पर्व पूरे देश में एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति में 9 दिन के इस नवरात्रि पर्व को विशेष महत्व दिया गया है। इस महापर्व में व्रत उपवास रखकर आदि शक्ति का पूजन कर यह पर्व सनातन धर्म प्रेमी बड़े ही भक्ति भाव से मनाते हैं। इस वर्ष मांधाता क्षेत्र में यह पर्व बहुत अद्भुत ढंग से मनाया गया, जिसमें सरकार द्वारा चलाए गए सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान ने भी इस पर्व को भव्य बनाने में अहम भूमिका निभाई है। नवरात्रि पर्व से पूर्व ही सरकार द्वारा चलाए गए सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान से गांव, गलियारे और नगरीय क्षेत्र की साफ सफाई कर दी गई थी। खंड विकास अधिकारी श्रुति शर्मा और ब्लॉक प्रमुख मांधाता द्वारा स्वयं झाड़ू लगाकर क्षेत्र के लोगों को साफ सफाई करने का संदेश भी दिया था। गांवों और नगरीय क्षेत्र की साफ सफाई होने के बाद जगह जगह दुर्गा पूजा पंडाल सजने लगे और बड़े ही भक्ति भाव से मां भक्तों के द्वारा देवी की प्रतिमा लाकर व्रत पूजन शुरू कर दिया गया। तो साथ ही कई जगहों पर रामलीला का भी आयोजन किया गया। मांधाता विकासखंड के पर्वतपुर ग्राम सभा में विगत कई वर्षों से रामलीला का भव्य मंचन होता रहा है। इस वर्ष भी पर्वतपुर की रामलीला में हजारों लोगों की भीड़ दिखी और भव्य रामलीला का आनंद सभी धर्म के लोगों ने लिया। मांधाता क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता भी सभी पर्वों पर देखने को मिलती है। एक तरफ जहां आदि शक्ति जगदम्बा का पूजन सनातन प्रेमी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विकास खंड मांधाता में खंड विकास अधिकारी श्रुति शर्मा के द्वारा आयोजित कन्या भोज कार्यक्रम से पूर्व रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ मधुपुर प्रधान इमामुद्दीन कर रहे थे। इमामुद्दीन ने बहुत ही सुंदर ढंग से रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ किया, जो वहां पर आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं खंड विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने कन्या भोज के लिए आई कन्याओं का पैर धुलकर उनकी आरती की और कन्याओं को आदि शक्ति जगदम्बा का स्वरूप मानकर उन्हें चुनरी ओढ़ाकर उनका पूजन भी किया। खंड विकास अधिकारी श्रुति शर्मा के इस कार्य की क्षेत्र में सराहना हुई। दुर्गा पूजा पंडाल में दुर्गा आरती, गणेश आरती और दुर्गा जी के भक्ति गीतों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। तो वहीं नवरात्रि पर्व में रामलीला का भी क्षेत्र के लोग आनंद ले रहे थे। बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि पर्व सनातन प्रेमी मना रहे थे। नवरात्रि पर्व में एक खास दिन जागरण का होता है। जागरण के दिन देवी भक्त रात भर जागकर मां आदिशक्ति जगदम्बा को रिझाते हैं। जागरण के कार्यक्रम में नृत्य और भक्ति गीतों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। एक तरफ जहां मां दुर्गा की भक्ति करने वाले भक्त अपने और अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ खंड विकास अधिकारी मांधाता श्रुति शर्मा के द्वारा संचारी रोग नियंत्रण जागरूकता अभियान चलाकर क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ रहने का सुझाव दिया जा रहा था। इस कार्यक्रम में पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रांतिकारी के द्वारा क्षेत्रवासियों को संचारी रोग को नियंत्रित करने की सारी जानकारियां दी गई और क्षेत्रवासियों को ग्रामीण क्षेत्रों को हरा भरा एवं स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। बहुत ही अद्भुत ढंग से नवरात्रि पर्व मनाया गया, लेकिन अब समय हो चुका था दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन का। पूजन हवन संपन्न होने के बाद नम आंखों से लोग मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने मां दुर्गा की आरती पूजन एवं विसर्जन किया। इस नवरात्रि पर्व में पुलिस प्रशासन के द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। दुर्गा प्रतिमा को लाने से लेकर दुर्गा पंडाल की सुरक्षा एवं दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन का सारा कार्यक्रम पुलिस की देखरेख में संपन्न होना था। मांधाता कोतवाली पुलिस के द्वारा बड़े ही कुशलतापूर्वक नवरात्रि पर्व को संपन्न कराया गया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद विजयदशमी को खरगीपुर बाग में लगने वाले भव्य मेले में आने वाले क्षेत्रीय लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद दिखी। नवरात्रि पर्व का नाम सुनते ही एक अजीब सी अनुभूति लोगों में हो जाती है।
खास करके व्यवसायी इस पर्व में सबसे ज़्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि इस पर्व में व्यावसायिक लोग बहुत अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं। मूर्ति सजावट के सामान से लेकर भंडारे का कार्यक्रम संपन्न होने तक दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। ऐसी दशा में क्षेत्रीय लोग अच्छी खरीदारी कर लेते हैं, जिसका सीधा लाभ व्यवसायी को ही होता है। नवरात्रि पर्व को हम सुख, समृद्धि और सद्भाव देने वाला पर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर्व में भक्ति भाव, सद्भाव से लेकर व्यवसाय को भी नई ऊंचाई प्रदान होती है। ऐसे में सबका मंगल करने वाली आदिशक्ति जगदम्बा के विशेष पूजन के लिए बनाया गया नवरात्रि पर्व सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। देव प्रभात समाचार से सुरेश महाराज और अंजनी तिवारी की संयुक्त रिपोर्ट।